Hello students, welcome to my class. Today in this class we shall discuss multiple optimal solutions in assignment problems. So किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हो या ऑप्टिमल असाइनमेंट बोलते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में उसी सॉल्यूशन में मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं। सो उन सॉल्यूशंस को भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कई बार एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, कई बार एक से ज़्यादा होते हैं। सो कम से कम एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको जरूर लिखना चाहिए अगर वो एग्जिस्ट करता है तो चलिए देखते हैं किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम में मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं। A firm is required to complete a project at 5 different locations A, B, C, D and E. For this, it has to hire JCB machines that cost rupees 500 per hour. The firm has to make a choice among 6 machines M1, M2, M3, M4, M5 and M6 available with the estimated times in hours of completion of work at these locations as given in the following table. So इस मैट्रिक्स में आपको टाइम ऑफ कंप्लीशन दिया है टेकन बाय ईच मशीन। सो अगर M1 लोकेशन ए पर असाइन होती है तो इट टेक्स 18 आवर्स टू कंप्लीट द टास्क। सिमिलरली M3 अगर सी पे असाइन होती है लोकेशन सी पर तो वो 27 आवर्स लेती है एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये मशीन्स दी हुई है आपको और उनका टाइम ऑफ कंप्लीशन दिया है अगर वो इन लोकेशंस पर असाइन होती है। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ मशीन्स टू द लोकेशन सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज़ द मिनिमम। सो हमको ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड करना है कि कौन सी मशीन किस लोकेशन पर आप असाइन करो जिससे कि टोटल कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिनिमम हो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिनिमम होगी अगर टोटल टाइम टेकन बाय ऑल दी मशीन्स टुगेदर वो मिनिमम होगा, क्योंकि अगर टोटल टाइम टेकन बाय ऑल दी मशीन्स हम लेंगे और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ हायरिंग दी मशीन्स। तो हमको यहाँ पर इस तरह से मशीन्स असाइन करना है जिससे टोटल टाइम टेकन बाय ऑल दी मशीन्स वो मिनिमम हो। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। सो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 6 कॉलम्स हैं एंड 5 रोज हैं। दैट मीन्स ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको एक एडिशनल रो की रिक्वायरमेंट है। सो एडिशनल रो हमने या एडिशनल लोकेशन हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी जो टाइम है वो 0 रखेंगे हम एवरीवेयर। सो दिस इज़ द बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम और ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में यूजिंग हंगेरियन मेथड हमने असाइनमेंट दिया है। सो यू नो हाउ टू गिव द असाइनमेंट्स। सो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट असाइनमेंट लिखा है यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो अभी ये जो असाइनमेंट है यूजिंग हंगेरियन मेथड दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि ऑप्टिमल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोकेशंस डी एंड ई पर कोई मशीन असाइन नहीं हुई है। सो इसको ऑप्टिमल करने के लिए हमको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, रिवाइज्ड टाइम मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवाइज करने के लिए जो भी आपके पास में अनअसाइंड रोज हैं उनको मार्क करते हैं। सो पहले हम सबसे पहली जो अनअसाइंड रो है वो है डी, उसको हमने मार्क कर दिया। फिर इस रो के अंदर हमने देखा क्रॉस्ड 0 कौन सा है, वो ये है, तो ये वाला कॉलम हम मार्क कर लेंगे। फिर इस कॉलम के अंदर हमने देखा कि कौन सा वाला असाइनमेंट है, किस रो में असाइनमेंट है। फिर इस कॉलम में हम देखेंगे कि किस रो में असाइनमेंट है, तो फर्स्ट रो में असाइनमेंट है, इस रो को भी मार्क कर लेंगे। जैसे ही हमने इस रो को मार्क किया फिर हम इसमें चेक करेंगे कि कोई क्रॉस्ड 0 है क्या, तो नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो रो थी इसको मार्क करने से जो भी मार्किंग होनी थी वो हो गई। तो ये ई वाली रो को हमने मार्क किया। ई वाली रो को मार्क करने के बाद इसमें भी हम देखेंगे कौन सा क्रॉस्ड 0 है, तो ये वाला क्रॉस्ड 0 है। इस वाले क्रॉस 0 में हमने देखा किस कॉलम में ये क्रॉस्ड 0 है, बट ये वाला कॉलम ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। सो मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। सो मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जितनी भी अनमार्क्ड रोज हैं उनको हम लाइन से कवर करते हैं और जितने भी मार्क्ड कॉलम्स हैं उनको हम लाइन से कवर करते हैं। सो अब सारे जीरोज मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर हो गए हैं। अब इसमें से जो भी मिनिमम एलिमेंट है अनकवर्ड एलिमेंट्स में से वो हम उठाएंगे। सो यहाँ 1 है और इस 1 को सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे और उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ऐड करेंगे। सो इन दिस वे वी गेट द रिवाइज्ड टाइम मैट्रिक्स। सो इस 1 को अगर यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 को 1 में से माइनस करेंगे 0, 14 में से माइनस करेंगे 13, इस 0 को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं है, कवर्ड एलिमेंट है। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो जो कवर्ड एलिमेंट्स है उनमें हम कुछ भी नहीं करेंगे एक्सेप्ट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ 0 है तो यहाँ पर इस 1 को ऐड कर देंगे। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 8, तो यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो 9 आएगी एंट्री।
सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ भी 1 को ऐड करेंगे। बाकी सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से हम 1 माइनस कर देंगे और कवर्ड एलिमेंट्स को हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। सो अब जो नया रिवाइज टाइम मैट्रिक्स आएगा उसमें हम असाइनमेंट देंगे। यू नो हाउ टू गिव असाइनमेंट्स, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो असाइनमेंट देने के बाद में फिर से हमको मालूम पड़ा कि ए में कोई असाइनमेंट नहीं है एंड ई में कोई असाइनमेंट नहीं है, तो फिर से इसको रिवाइज करना पड़ेगा। सो अभी ये ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको रिवाइज करेंगे। सो रिवाइज्ड टाइम मैट्रिक्स अगर हम फाइंड करें, सो सबसे पहले हम ए वाली जो रो है उसको मार्क करेंगे। इसमें मार्किंग के बाद में जो क्रॉस्ड जीरोज़ हैं वो चेक करेंगे। तो 2 जगह हैं आपके पास में क्रॉस्ड जीरोज़। सो फर्स्ट वाले जीरो को हमने अगर लिया तो इस कॉलम को मार्क किया हमने। इस कॉलम को मार्क करने के बाद में इसमें ये वाली रो है जिसमें असाइनमेंट है, सो इस रो को मार्क कर लिया। इस रो को मार्क करने के बाद में हमने चेक किया कोई और दूसरा क्रॉस्ड जीरो नहीं है इस रो में। सो अभी ये मार्किंग प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो गई। अब ये सेकेंड वाला जो क्रॉस्ड जीरो था इस वाली रो में, उसको हमने लिया, उसको मार्क कर लिया कॉलम को। इस कॉलम के अंदर जाके देखा तो ये असाइंड रो है, सो इसको मार्क कर लिया हमने। इस असाइंड रो के अंदर देखा हमने कोई भी क्रॉस्ड जीरो नहीं है, तो इससे भी ये मार्किंग प्रोसेस अब पूरी हो गई है। इस वाली रो को मार्क करने के बाद में हमने देखा इसमें एक क्रॉस्ड जीरो है, वो ये है। सो यहाँ पर ये कॉलम मार्क करेंगे, बट ये ऑलरेडी मार्क्ड है इसलिए अब कोई मार्किंग नहीं होगी। सो मार्किंग प्रोसेस इज कंप्लीट। नाउ ड्रॉ द लाइन्स थ्रू अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स। सो सी वाली जो अनमार्क्ड रो है उससे हमने लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पर लास्ट वाली जो रो है उससे लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। सो ये आपके पास में सारे जीरोस कवर हो गए यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। अब फिर से इसको रिवाइज करना है। सो मिनिमम जो एलिमेंट है वो 2 है, 2 को सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ऐड कर देंगे, और बाकी जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनको हम एज इट इज़ रखेंगे। सो यहाँ पर जो रिवाइज्ड टाइम मैट्रिक्स है वो इस तरह से आएगा। टाइम मैट्रिक्स रिवाइज होने के बाद में हम उसमें असाइनमेंट किस तरह से देंगे यू ऑलरेडी नो। सो मैंने ये असाइनमेंट दे दिए यहाँ पर। सो असाइनमेंट देने के बाद में फिर से मालूम पड़ा कि बी में कोई असाइनमेंट नहीं है, दैट मीन्स लोकेशन बी पे कोई मशीन असाइन नहीं हुई है। सो अभी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको एक बार उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर, जो भी अनअसाइंड रो है उसको मार्क किया हमने, तो यहाँ बी अनअसाइंड रो है उसको मार्क कर लिया। बी के अंदर जाके देखा हमने ये वाला जो क्रॉस जीरो है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को मार्क कर लो। इस वाले कॉलम के अंदर जाके देखा हमने तो आपको यहाँ पर एक असाइंड रो मिली, उस असाइंड रो को मार्क कर लिया। उसके बाद में हमने इस वाली असाइंड रो में देखा कोई मार्क्ड जीरो है क्या, तो हाँ यहाँ पर एक जीरो है, वो जीरो हमने कॉलम को मार्क कर लिया यहाँ पर करस्पॉन्डिंग कॉलम। इस कॉलम के अंदर जाके देखा ये वाला जो है वो असाइंड रो है, तो इसको मार्क कर लिया। फिर इस वाली रो के अंदर जाके देखा कोई है क्या क्रॉस जीरो, वो नहीं है। सो इस वाले जीरो के करस्पॉन्डिंग जितनी भी मार्किंग थी वो हो गई है। अभी दूसरा जीरो जो बचा है क्रॉस जीरो इस अनअसाइंड रो में, उसको हम लेंगे। सो इस जीरो के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको मार्क कर लिया। फिर इसमें जाके देखा तो ये वाली जो है रो है वो असाइंड रो है, इसको मार्क कर लो। इस वाली रो में जाके देखा हमने एक क्रॉस्ड जीरो है जो ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम मार्क्ड है। सो मार्किंग प्रोसेस पूरी हो गई है। अब आप फिर से जो अनमार्क्ड रोज हैं उनके थ्रू लाइन ड्रॉ कर लो और जो मार्क्ड कॉलम्स है उनके थ्रू लाइन ड्रॉ करो। एंड अगेन यहाँ पर जो लीस्ट एलिमेंट है अनकवर्ड एलिमेंट, वो सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करना है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ऐड करना है। सो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन थोड़ी नीचे है। सो यहाँ पर हमने 1 को माइनस किया सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐड किया, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये लाइन कुछ इस तरह से है, थोड़ी ऊपर हो गई है। सो रिवाइज्ड टाइम मैट्रिक्स अब आपके पास में ये आया है। सो रिवाइज्ड टाइम मैट्रिक्स अभी जो भी आया है इसमें हम असाइनमेंट देंगे 1 बाय 1। सो असाइनमेंट देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रो वाइज जाते हैं। सो रो वाइज जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो सिंगल जीरो वाली रो है वो चेक करना है। फर्स्ट रो है वो सिंगल जीरो वाली नहीं है, सिमिलरली सेकेंड रो में भी कोई सिंगल जीरो नहीं है, मल्टीपल जीरोज है। ये वाली जो रो है इसमें सिंगल जीरो है, तो यहाँ पर आपने असाइनमेंट दे दिया। जैसे ही आपने असाइनमेंट दिया इसको क्रॉस कर दिया, और कोई जीरो नहीं है इस कॉलम में। फिर आप आगे गए, आगे आपको फिर मल्टीपल जीरो मिले, यहाँ 2 जीरो है, अभी असाइनमेंट नहीं देंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 जीरो है। सिमिलरली कॉलम वाइज जाएंगे तो कॉलम में भी 2 जीरो है, यहाँ भी आप देखोगे तो 2 जीरो है, यहाँ भी आपको 2 मिलेंगे, यहाँ भी आपको 3 जीरो मिलेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ पर 2 जीरो है।
सो अभी आपने रो वाइज एंड कॉलम वाइज जाके देख लिया, तो अभी आपको कोई भी इसके अलावा कोई सिंगल जीरो वाली रो या कॉलम नहीं मिला। सो अब आप क्या करेंगे, बाकी बचे हुए जीरोज में आपको असाइनमेंट देना है। सो सबसे पहले डबल जीरो वाले रो और कॉलम देखोगे। सो डबल जीरो वाली रो को सबसे पहले हमको ये मिलती है। सो इसमें हम आर्बिट्रीली इन दोनों में से किसी में भी एक में असाइनमेंट देते हैं। इसमें दे दिया असाइनमेंट, इसको क्रॉस कर दिया आपने, इसको भी क्रॉस कर दिया। सो अब आपके पास में एक असाइनमेंट और आ गया। अब आप आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखा आपने सिंगल जीरो वाली कोई रो है क्या, तो अभी आपके पास में ये सिंगल जीरो वाली एक रो यहाँ पर मिलेगी, इसको आपने क्रॉस कर दिया। फिर आप आगे गए, आपने देखा फिर से डबल जीरो वाली रो है। सो रो वाइज हो गया। अब कॉलम वाइज जाएंगे, तो कॉलम वाइज में आपने देखा कि यहाँ पर इस कॉलम में एक ही जीरो है, तो यहाँ पर आपने असाइनमेंट दिया, इसको क्रॉस कर दिया। फिर आप आगे गए, यहाँ देखा तो आपने एक ही जीरो है, इसको आपने असाइनमेंट दिया और इसको क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में असाइनमेंट ऑलरेडी है, इससे नेक्स्ट वाले में भी असाइनमेंट है, इससे नेक्स्ट वाले में भी असाइनमेंट है, और यहाँ पर असाइनमेंट इस जीरो पे दे दो। तो ये आपको एक असाइनमेंट मिल गया। इसमें आपने देखा सभी रोज में असाइनमेंट है। इसका मतलब है कि आप सभी लोकेशंस पर मशीन्स असाइन हो चुकी है। सो ये सॉल्यूशन अब ऑप्टिमल है। सो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्बिट्री चूज़ किया था, इसलिए ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो फर्स्ट सेट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दिस। सो टोटल कॉस्ट अब आप फाइंड करोगे या टोटल टाइम। सो टोटल टाइम टेकन बाय ऑल दी मशीन्स, वो आप अगर फाइंड करोगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स में M1 को A पर असाइन करने की जो टाइम था यहाँ पर कंप्लीशन, वो आपको लिखना है। सो 18 आवर्स था। फिर M3 को B पर असाइन किया है, तो यहाँ जो टाइम है ओरिजिनल मैट्रिक्स में वो आपको लिखना है। तो यहाँ सारे टाइम आप लिखोगे ओरिजिनल मैट्रिक्स देख के, तो वो टोटल टाइम 89 आवर्स आएगा। सो टोटल जो कॉस्ट है असाइनमेंट की वो है 500 इंटू 89, 500 पर आवर है इंटू 89, तो 44,500 रुपीज़ आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ ऑप्टिमल असाइनमेंट था। और भी असाइनमेंट हैं इसमें, लेकिन सभी असाइनमेंट की जो टोटल टाइम है वो 89 ही रहेगा। सो एक और असाइनमेंट हम फाइंड करते हैं। सो लुक एट दिस अगेन। अब दूसरा असाइनमेंट हम फाइंड करते हैं। सो अब पहले वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप जाओगे रो वाइज, सिंगल जीरो वाली जो रो है उसको आप फाइंड करोगे। तो ये एक सिंगल जीरो वाली रो है, इसको मैंने असाइनमेंट दिया और यहाँ पर इसको क्रॉस लगा दिया। फिर उसके बाद में जाके देखा डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है, कोई असाइनमेंट नहीं है। फिर यहाँ पर आपने देखा डबल जीरो, ये भी डबल जीरो, ये भी डबल है, ये ट्रिपल जीरोज है, यहाँ पर ऑलरेडी है असाइनमेंट, यहाँ पर डबल जीरो है। सो रो वाइज कॉलम वाइज आगे जाके देखा हमने डबल जीरोज एंड ट्रिपल जीरोज है। तो अभी आप असाइनमेंट आपको आर्बिट्रली देना पड़ेगा। सो अभी मैं असाइनमेंट जो दे रहा हूँ, पहले मैंने इस जीरो पे दिया था, इसको क्रॉस किया था, अब इस जीरो पर देते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं, ये भी क्रॉस हो जाएगा जीरो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। इसमें असाइनमेंट दे दिया मैंने, इसको क्रॉस कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे यहाँ पर असाइनमेंट है, यहाँ पर डबल जीरो है, डबल जीरो, ये भी डबल जीरो है। इधर चले हम, तो ये सिंगल जीरो असाइनमेंट दे चुके हैं यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पर अब एक सिंगल जीरो है, तो यहाँ पर असाइनमेंट दे दो और इसको क्रॉस कर दो। फिर आगे गए, यहाँ पर डबल जीरो है, फिर से यहाँ पर गए तो ये डबल असाइनमेंट ऑलरेडी है, यहाँ पर गए तो आपको एक, यहाँ भी डबल जीरो है। उसके बाद आप रो वाइज जाओगे फिर से। सो रो वाइज जाने पर आपको यहाँ पर फिर से डबल जीरो मिलेंगे सभी में। सो अभी आप एक काम करोगे, यहाँ पर असाइनमेंट दे दो, ये असाइनमेंट दे दिया आपने, क्योंकि सभी में डबल जीरो है तो एक असाइनमेंट आपको आर्बिट्रली देना पड़ेगा। यहाँ पर दे दिया असाइनमेंट, तो इसको आपने क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। सो आप फर्स्ट रो में असाइनमेंट है, सेकंड में, थर्ड में भी है, फोर्थ में डबल जीरो है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑलरेडी है, यहाँ पर आपके पास में सिंगल जीरो है, तो यहाँ पर एक असाइनमेंट दे दो। उसके बाद कॉलम वाइज गए, ये आपने क्रॉस कर दिया। कॉलम वाइज आप गए तो इसमें असाइनमेंट है, इसमें भी है, इसमें अब आप सिंगल जीरो है आपके पास में, यहाँ एक असाइनमेंट दे दिया। सो अभी आप देख रहे हो कि सभी जगह असाइनमेंट्स हो चुके हैं। तो ये वाला एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, और ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से जो टोटल टाइम आएगा वो भी 89 आएगा। सो दिस सॉल्यूशन इज दिस। तो ये सॉल्यूशन आपको अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए को पहले हमने M1 असाइन किया था, अब ए को M2 असाइंड है। सो अभी आप देखो यहाँ पर टोटल जो टाइम है वो फिर से 89 आ रहा है। सो ओरिजिनल टाइम मैट्रिक्स में M2 को A पर असाइन करने का जो टाइम था वो नोट करना है, फिर M1 को B पर असाइन करने का टाइम आपको नोट करना है, फिर M5 को C पर असाइन करने का टाइम। सो टोटल जो टाइम है वो 89 आ गया।
सो अगेन हमारी जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो 44,500 ही रही है। सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला हमको, और हमको जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज़ वन अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और भी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, तो एक और फाइंड करते हैं हम। सो फिर से यहाँ पर हमने देखा, स्टार्ट करेंगे हम, सिंगल जीरो यहीं पर है तो इसको सबसे पहले देना है, उसके बाद में यहाँ पर जीरो को क्रॉस कर देना है, ऊपर कोई जीरो नहीं है, फिर सभी में डबल डबल जीरो है या ट्रिपल जीरो है। सो इस बार अब आपको असाइनमेंट ऊपर हम दे चुके हैं ऑलरेडी, तो इस बार हम यहाँ पर कहीं असाइनमेंट दे देते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पर असाइनमेंट देता हूँ। सो ये वाला जीरो क्रॉस हो गया, ये वाला जीरो क्रॉस हो गया। सो अब आपने यहाँ असाइनमेंट दे दिया, अब आगे बढ़े तो ये डबल जीरो है, फिर यहाँ कॉलम वाइज गए तो ये डबल जीरो, यहाँ भी डबल है, यहाँ ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ पर आपने देखा असाइनमेंट है, यहाँ पर डबल जीरो है। अब रो वाइज आगे बढ़ेंगे। सो रो वाइज में ये रो में कोई असाइनमेंट नहीं दे सकते हम, इसमें आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे सकते, इसमें आप दे सकते हो असाइनमेंट, इसमें आप कोई असाइनमेंट नहीं दे सकते। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो है तो आपने असाइनमेंट दे दिया और इसको क्रॉस कर। सो अब आप आगे बढ़े, आपने देखा यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ असाइनमेंट है, यहाँ डबल जीरो है, फिर आप कॉलम वाइज गए, कॉलम वाइज डबल जीरो, यहाँ पर असाइनमेंट है ऑलरेडी, यहाँ पर डबल जीरो है ये, और ये भी डबल जीरो है। सो अब आपको आर्बिट्रीली एक और असाइनमेंट देना पड़ेगा। सो मैंने सपोज इसको असाइनमेंट दे देते हैं हम, ये एक असाइनमेंट दिया तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ पर असाइनमेंट दे दिया है आपने, ये भी क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद में आप आगे गए, आगे आपने देखा सिंगल जीरो यहाँ पर नहीं है। फिर इस कॉलम में गए तो आपको दिखाई दिया कि एक सिंगल जीरो है, ये वाला असाइनमेंट दे दिया आपने और ये ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया। फिर आप आगे गए तो आगे आपको ये सिंगल जीरो मिला, इस कॉलम के अंदर ये असाइनमेंट दे दिया आपने। सो ये अनदर सेट ऑफ असाइनमेंट है, ये एक और सेट है जो असाइनमेंट का है। इससे भी टोटल टाइम वही आएगा 89 आवर्स, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। सो ये वाला सॉल्यूशन भी एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमल असाइनमेंट है और इसकी आप देख रहे हो टोटल टाइम 89 है। अगेन आपको ओरिजिनल टाइम मैट्रिक्स से फाइंड करना है कि M4 को A पर असाइन करें तो क्या आएगा टाइम, वो आपको दिया हुआ है। सिमिलरली M1 को आप B पर असाइन करना है तो टाइम कितना है वो नोट करना है। M5 को आप C पर असाइन कर रहे हो तो टाइम कितना है। सो ये टोटल टाइम आपने ऐड किया तो 89 आवर्स आया और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 44,500 ही है। सो मेन सॉल्यूशन के साथ में हमने दो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी फाइंड किए हैं, और भी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड किए टोटल, और इन तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन आप फाइंड करो वो वैलिड रहेगा। टोटल जो कॉस्ट है वो 44,500 ही रहेगी। So this is how we find multiple optimal solutions in an assignment problem. यहाँ पर हमने कुछ अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकाले थे, इनमें से किसी को भी आप मेन सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हो और बाकी बचे हुए को आप अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल सकते हो। सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करे आप कम से कम एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर फाइंड करके बताएं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।